और तीसरा, जब तक इस देश में जाति व्यवस्था है, क्योंकि रामेश्वर पौन जी ने भी इस बात पर प्रकाश डाला कि ना तो जाति हमने बनाई, ना जाति का हम लोग फायदा लेते। तो जब तक इस देश में जाति व्यवस्था है तब तक हम अपने आप को छोटी जाति का समझ के हीन भावना अपने अंदर पैदा करके कमजोर नहीं मानेंगे अपने आप। हिस्ट्री पढ़ा करो, जिस दिन आपको पता लगेगा कि आप सम्राट अशोक के वंशज हो, तो फिर आप हिस्ट्री की वैल्यू है। अगर किसी को पता लग जाए कि उसके पिताजी ने शेर को 2 टुकड़ों में काट दिया था, तो उस बच्चे का मनोबल इस बात से बढ़ेगा या कम होगा? और किसी को पता लग जाए कि बिल्ली से डर के इनके पिताजी घर में घुस गए थे, तो उस बच्चे का मनोबल बढ़ेगा कम होगा? हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको पता, हिस्ट्री बनाई इसलिए गई है कि आप लोग अपने आप को कमजोर समझते हैं। पढ़ो ना हिस्ट्री, कौन मना कर रहा है? हिस्ट्री पढ़ने में पैसे नहीं लगते हैं। आजकल तो आपके फोनों में किताबें आ गई है। हिस्ट्री पढ़ो। इस फोन का प्रयोग सिर्फ वीडियो देखने के लिए मत करो, पढ़ो, ज्ञान हासिल करो, अपने ज्ञान से अपनी उपलब्धि हासिल करो। तो मैंने आपको 2 चीज समझा दी, एक बाबा साहब का संकल्प और दूसरा कारण और निवारण। और एक चीज जिसको मैं पार्लियामेंट में लगातार बोल रहा हूं वो ये है कि इस देश में समान शिक्षा पॉलिसी लागू होनी चाहिए। उसका कारण है, बाबा साहब ने भी कहा, कबीर जी ने भी कहा, रैदास जी ने भी कहा, नानक जी ने भी कहा, संत गाड़गे जी महाराज ने भी कहा, नारायण गुरु ने भी कहा। गाड़गे जी महाराज तो और आगे निकल के उन्होंने कहा 1 रोटी कम खाना, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाना। उन्होंने कहा थाली ना हो तो हाथ में रख के खाना, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाना। तो इस देश में जब से कमजोर वर्गों के लोगों ने शिक्षा प्राप्त करनी शुरू की है, गरीबों ने शिक्षा प्राप्त करनी शुरू की है, तो मिली जुली सरकारों ने जो केंद्र में बैठी है, ये इनसे पहले वाली, उन्होंने इस देश में सबसे बड़ा काम ये किया कि प्राइवेट सेक्टर को इतना मजबूत कर दिया शिक्षा के मामले में कि आज सफेद पत्थरों जैसे जो है बड़े बड़े कॉलेज बने हुए हैं, जिनमें गरीब का बच्चा उसको दूर से देख तो सकता है लेकिन घुस नहीं सकता। और फिर ICSE बोर्ड बना दिया, CBSE बोर्ड बना दिया, और भी कोई एक आधा बोर्ड बन जाएगा। एक तरफ सरकारी स्कूल में उत्तर प्रदेश की जो माध्यमिक शिक्षा, प्राइमरी शिक्षा, और दूसरी तरफ CBSE आई थी। अब इनका कंपैरिजन करके देखो, CBSE के कक्षा 5 का और यूपी बोर्ड के कक्षा 10 के बच्चे का अंग्रेजी के विषय पे कंपैरिजन करके देखो, आपको पता लग जाए। अगर जमीन आसमान का अंतर ना हुआ तो आप मुझे बताना। और कहते हैं कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, पता नहीं कितनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन अपने यहाँ चाहे वो कोर्ट का मामला हो, चाहे और कई सब्जेक्ट हो, सब में जो है अंग्रेजी को बराबर तौर पे जो है अहमियत दी जाती है और अंग्रेजी का सम्मान किया जाता है। और कोई अंग्रेजी में 4 बात कह दे तो सामने वाले का मनोबल गिर जाता है, जिसपे हिंदी आती है। वो सोचता है कि ये बहुत अंग्रेजी में बात करें तो बहुत विद्वान। अब सोचो दुनिया में जहां अंग्रेजी जिनकी जो है मातृभाषा है वो तो अंग्रेजी में बोलते हैं, तो इसका मतलब वो बहुत ज्ञानी हो गए। हमारी मातृभाषा यहाँ हिंदी है, और जहां से मैं आया हूँ पश्चिम से, हम तो ठेठ बोलते हैं। हमारे शब्द तो ऐसे सुन के आदमी सोच में पड़ जाता है कि क्या कहा है इन्होंने। जैसे हमारा एक शब्द है किक्कर, इक्कर और किक्कर। और मैं शर्त लगा 90% लोग नहीं जान पाएंगे इक्कर और किक्कर का मतलब क्या होता है। जैसे आप कहते कैसे कर दिया, किसी काम के लिए पूछते ना कैसे किया, हमारे यहाँ कहते किक्कर कर दिया, किक्कर किया। तो आप बहुत सारे लोग जो नहीं समझते कहेंगे भाई किक्कर क्या होता है, समझ रहे हो। तो मेरा कहना यह है आपको कि देश में समान एजुकेशन पॉलिसी लागू होनी चाहिए। कैसे कि चाहे वो किसान का बेटा हो, चाहे वो 4th क्लास के कर्मचारी का बेटा हो, चाहे वो मजदूर का बेटा हो, चाहे वो किसी जाति धर्म का हो, और चाहे वो प्रधानमंत्री का बेटा हो, राष्ट्रपति का बेटा हो, मुख्यमंत्री का बेटा हो, राज्यपाल का बेटा हो, कैबिनेट मंत्री का बेटा हो, प्रमुख सचिव का बेटा हो, मुख्य सचिव का बेटा हो, सेक्रेटरी का हो, अंडर सेक्रेटरी का हो, या DM का हो, SSP का हो, CO का हो, दरोगा का हो, कानूनों का हो, तहसीलदार का हो, पटवारी का हो, सेक्रेटरी का हो, EO का हो, गांव के सरपंच का हो, या 4th क्लास के सफाई कर्मचारी का, सबके बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाना चाहिए। जिस दिन ये देश में लागू होगा तो ना तो जेब कटेगी इतनी ये महंगी शिक्षा के कारण,
और ना ही सरकारी स्कूलों में शिक्षा की कमी रहेगी। मास्टर भी टाइम पे मिलेगा, बिल्डिंग भी अच्छी होगी, माहौल भी अच्छा रहेगा और पढ़ाई भी बहुत अच्छी होगी। लेकिन जब तक ये नहीं होता तब तक उत्तर प्रदेश तो राम भरोसे चली रहा। दूसरा, समान चिकित्सा पॉलिसी लागू होनी चाहिए कि चाहे राष्ट्रपति हो या राज्यपाल हो या कोई भी संवैधानिक पद हो, कोई अभिनेता हो, नेता हो, सरकारी सुरक्षा प्राप्त मेरे जैसा सांसद हो, विधायक हो, सरपंच हो, प्रमुख हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो या केंद्र के मंत्री हो, स्टेट के मंत्री हो या सरकारी कर्मचारी क्लास 4 से लेकर क्लास 1 तक का कोई भी हो, सबका बीमार होने पर इलाज उनके परिवार का सरकारी अस्पताल में होना चाहिए। आपने देखा है प्राइवेट हॉस्पिटल 500 रुपए पर्चा लेता है नहीं लेता है? लेता है नहीं लेता है? कितने लोगों की हैसियत है 500 रुपए का पर्चा बनवाने की? देश में, जिस देश में लाखों लोग बिना छत के सोते हो, जिस देश में लाखों लोग भूखे सोते हो, जिस देश में करोड़ों बहनें, बेटियां, बच्चियां, पुरुष, नौजवान जिनमें पहनने के अच्छे कपड़े ना, उनकी हैसियत है 500 रुपए का पर्चा बनवाने की। सरकारी अस्पताल में डॉक्टर नहीं मिलेगा, डॉक्टर मिलेगा टेस्ट बाहर से लिख देगा, टेस्ट बाहर से लिख देगा तो जेब कटेगी, फिर दवाई बाहर से लिख देगा, फिर अगर जरा सी कोई गंभीर हुई तो प्राइवेट में रेफर कर देगा। इस व्यवस्था में जितना पैसा होता है वो सब तो यहाँ लग जाता है। फिर कर्ज लो, उधार लो, उधार को उतारते रहो साहूकार। तो मेरा ये कहना है, जब एक बेड पे डीएम साहब लेते होंगे बीमार होने पे, वही एसएसपी साहब लेते होंगे, बराबर में मंत्री जी लेते होंगे, और मेरे जैसे किसान परिवार का कोई आदमी लेटा होगा, मजदूर परिवार का, तो इलाज तो फिर प्रॉपर मिलेगा नहीं मिलेगा? सारी मशीनरी भी होंगी, सारे टेस्ट भी वही होंगे, डॉक्टर भी टाइम पे मिलेगा, प्राइवेट क्लिनिक में नहीं मिलेगा, और समय समय पे जो बिल्डिंग है सब चीजों का व्यवस्था सही रहेगी। कब?